नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना दोस्तों। आज हम आपको देने वाले हैं इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट जोधपुर से मेड़ता रोड तक का। और स्पेशली हम देखने वाले हैं कि पीपर रोड से मेड़ता वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना काम हुआ है। और अभी थोड़ी दिन पहले ही इस सेक्शन में CRS भी हुआ था, तो आज हम यही देखने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस रूट पर हमने पहले देखा नहीं है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना हुआ है, हम पहली बार जा रहे हैं, तो आज ही हम देखेंगे कि कितना काम हुआ है। दोस्तों आज हम सफ़र कर रहे हैं 19-225 भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस से। वैसे ये ट्रेन पहले जोधपुर से ही ओरिजिनेट होती थी, लेकिन हाल ही में 23 जुलाई 2023 से इसे भगत की कोठी तक 30 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये ट्रेन जोधपुर आ जाती है 6:30 बजे और 15 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद 6:45 पर जोधपुर से निकल जाती है। दोस्तों जोधपुर से मेड़ता रोड तक का सेक्शन एक डबल लाइन सेक्शन है, यानी कि इस पूरे सेक्शन में आपको रेलवे की 2 लाइंस देखने को मिल जाएगी। अब उसमें भी पीपड़ रोड से मेड़ता रोड वाले सेक्शन में इन दोनों में से एक लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और हाल ही में 30 जुलाई 2023 को उस लाइन का CRS भी किया गया था। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी जो लाइन है उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना काम बचा हुआ है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इनफैक्ट हम जोधपुर से मेड़ता रोड तक के पूरे सेक्शन में इन दोनों ही लाइन्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है ये आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन कछुए की रफ्तार से बढ़ रही है रायका बाग पैलेस जंक्शन की ओर। यहाँ पर आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही होगी और इन दोनों ही लाइंस पर वायरिंग का काम किया जा चुका है। हालांकि ये जो राइट मोस्ट वाली लाइन है इस पर STBT के काम को कंप्लीट करके वायरिंग को फिक्स कर दिया गया है, लेकिन ये जो बीच वाली लाइन है इस पर अभी STBT का काम इनकम्प्लीट है। इस लाइन पर अभी रजिस्टर आर्म और स्टडी ट्यूब को लगाकर नीचे वाले कॉन्टैक्ट वायर को फिक्स नहीं किया गया है। इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है रायका बाग पैलेस जंक्शन से और ये जोधपुर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से फलौदी, लूणी और पीपर रोड के लिए लाइंस निकलती है, इसीलिए हम इसे जंक्शन कहते हैं। अभी हम आ चुके हैं रायका बाग से थोड़ा आगे और इस साइड वाली लाइन पर आप देख सकते हैं कि अभी वायरिंग नहीं की गई है और इन पोल्स पर अभी स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को यूं ही लगाकर छोड़ दिया गया है और इन्हें अभी फिक्स नहीं किया गया है। थोड़ा सा और आगे आने पर हमें वायरिंग का काम भी दिखाई देने लग जाता है, लेकिन ये जो वायर हैं ये बिल्कुल लूज पड़े हुए हैं और इन्हें देखकर ये साफ पता लग रहा है कि अभी ये काम जस्ट शुरू ही किया गया होगा। यहाँ पर एक बार फिर से वायरिंग गायब हो जाती है और हमें सिर्फ पोल्स दिखाई देते हैं जिन पर स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को लगा दिया गया है। लेकिन इस वाले पोल के बाद हमें कुछ लूज पोल्स दिखाई देते हैं जिन्हें अभी फाउंडेशन में यूं ही डालकर छोड़ दिया गया है और इन पोल्स पर अभी STBT को भी नहीं लगाया गया है। लेकिन इस वाले पोल्स से हमें एक बार फिर से वायरिंग और पोल्स पर स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोल्स पर दोनों ही प्रकार के वायर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, लेकिन ये जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट वायर है इसे अभी स्टेडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगाकर फिक्स नहीं किया गया है। इस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही है जोधपुर कैंट रेलवे स्टेशन से, जो कि जोधपुर जंक्शन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पोल्स को इरेक्ट करके उन पर स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को लगा दिया गया है। बाकी के कंपोनेंट्स लगाए जाना बाकी है और यहाँ पर हमें कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी नीचे वाले कॉन्टैक्ट वायर को स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगाकर फिक्स किया जाना बाकी है। दोस्तों जोधपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है बनाड़ रेलवे स्टेशन पर और ये जो साइड में आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में बड़े वाले पोल्स लगाकर उन पर हॉरिजॉन्टल बूम्स को लगा दिया गया है और इन बूम्स पर एक्सटेंशंस को भी इंस्टॉल कर दिया गया है और कुछ एक्सटेंशन पर हमें STBT भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी वायरिंग का कुछ विशेष काम यहाँ पर हुआ नहीं है। ये है बनाड़ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पोल्स को इरेक्ट कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ पोल्स ही इरेक्ट हुए हैं और इसके अलावा इस पर अभी कोई भी कंपोनेंट लगाए नहीं गए हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बनाड़ रेलवे स्टेशन पर अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। थोड़ी देर रुकने के बाद हमारी ट्रेन बनाड़ रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और यहाँ पर आप ये व्हीकल देख सकते हैं जिसमें आपको वायरिंग के काफ़ी सारे ड्रम्स भी दिखाई दे जाएंगे। इसका यूज़ किया जाता है वायरिंग के काम को करने के लिए, तो इसका मतलब यही है कि अब बनाड़ पर वायरिंग का काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है।
मनाड़ से थोड़ा आगे आने पर हमें एक बार फिर से वायरिंग का काम दिखाई देने लग जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही वायर को इंस्टॉल किया जा चुका है, लेकिन ये जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट वायर है इसे अभी फिक्स नहीं किया गया है। इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है जाजीवाल रेलवे स्टेशन को, जो कि जोधपुर जंक्शन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बड़े वाले पोल्स को इरेक्ट करके उन पर हॉरिजॉन्टल बूम्स को लगा दिया गया है और इन बूम्स पर एक्सटेंशन को लगाकर एसटीबीटी लगा दिए गए हैं। हालांकि इन पर अभी बाकी के कंपोनेंट्स लगाए जाने बाकी है और वायरिंग का काम भी यहाँ पर पूरा का पूरा बचा हुआ है। और यहाँ पर इसी की तरह कुछ फाउंडेशंस ऐसे भी हैं जिनमें अभी पोल्स को नहीं लगाया गया है। थोड़ा सा और आगे आने पर हमें कुछ पोल्स दिखाई देते हैं जिन पर स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगाकर नीचे वाले कॉन्टैक्ट वायर को फिक्स कर दिया गया है, लेकिन ये काम हमें कुछ पोल्स तक ही दिखाई देता है और उसके बाद वाले पोल्स पर अभी स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म को लगाकर वायर को फिक्स किया जाना बाकी है। और इन पोल्स पर आपको सिर्फ स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब्स ही लगे हुए दिखाई देंगे। जोधपुर से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन स्किप कर रही है असारा नाडा रेलवे स्टेशन को। और ये जो साइड में आप लाइंस देख रहे हैं, इन दोनों ही लाइन पर वायरिंग के काम को किया जा चुका है। इस रेलवे स्टेशन पर कैटेनरी और कॉन्टैक्ट दोनों ही वायर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं और इन दोनों वायर्स के बीच में ड्रॉपर्स भी लगाए जा चुके हैं। और ये जो बीच वाली मेन लाइन है, इस पर स्टेट ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब, स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगाकर वायरिंग को फिक्स भी कर दिया गया है। लेकिन ये जो सबसे लेफ्ट वाली लाइन है, इस पर भी ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया गया है वायरिंग को, लेकिन कुछ जगहों पर फिक्स किया जाना बाकी है। इस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही है खेड़ी सालवा रेलवे स्टेशन से, जो कि जोधपुर से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के काम की प्रगति बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं कि ये जो साइड वाली लाइन है, इस पर कैटेनरी और कॉन्टैक्ट दोनों ही प्रकार के वायर्स को इंस्टॉल किया जा चुका है और पोल्स पर सारे कंपोनेंट्स लगाकर इन दोनों वायर्स को फिक्स भी कर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि खेड़ी सालवा रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट किया जा चुका है। फिलहाल हम आ चुके हैं खेड़ी सालवा रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे और आप देख सकते हैं कि जिस लाइन पर हमारी ट्रेन चल रही है उस पर सिर्फ और सिर्फ पोल्स इरेक्ट किए गए हैं और इसके अलावा इन पर अभी एसटीबीटी का काम नहीं किया गया है। लेकिन ये जो हमारे साइड वाली लाइन है, इस पर आप देख सकते हैं कि सारा का सारा काम कंप्लीट दिखाई दे रहा है। पोल्स भी इरेक्ट हो चुके हैं, एसटीबीटी भी लगाए जा चुके हैं और दोनों ही प्रकार के वायर्स को लगाकर इन वायर्स को फिक्स भी किया जा चुका है। देखिए, इस वाले पोल के बाद तो पोल्स भी गायब हो जाते हैं और इससे आगे हमें कुछ दूरी तक सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशंस ही देखने को मिलते हैं। और थोड़ी ही देर बाद हमें एक बार फिर से पोल्स दिखाई देने लग जाते हैं जिन्हें कि प्रॉपरली इरेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इन पोल्स पर कोई भी कंपोनेंट अभी नहीं लगाया गया है। दोस्तों, इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है पीपड़ रोड जंक्शन को और ये जोधपुर से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाली लाइन है, इस पर वायरिंग की जा चुकी है, लेकिन ये जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाली लाइन है, इस पर अभी वायरिंग नहीं हुई है और इस पर अभी सिर्फ पोल्स को इरेक्ट करके एसटीबीटी को इंस्टॉल कर दिया गया है। ये है पीपड़ रोड जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 वाली साइड और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली लाइन के ऊपर वायरिंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है और इन वायर्स को फिक्स भी किया जा चुका है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोल्स को इरेक्ट करके स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को इंस्टॉल कर दिया गया है। अभी इन पर बाकी के कंपोनेंट्स लगाए जाना बाकी है और वायरिंग का काम तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पूरा का पूरा बचा हुआ है। दोस्तों, पीपड़ रोड से आगे यानी कि पीपड़ रोड से मेड़ता रोड के सेक्शन में जो 2 लाइंस है, उनमें से एक लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट किया जा चुका है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस लाइन पर 30 जुलाई 2023 को CRS भी हो चुका है। लेकिन दूसरी लाइन जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है, उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ है और हम देखेंगे कि इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना काम बाकी है। देखिए, यहाँ पर ये वाला पोल अभी लूज पड़ा हुआ है, इसे अभी फिक्स नहीं किया गया है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो साइड में पोल्स लगे हुए हैं, इन पर अभी स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन निकल चुकी है पीपड़ रोड जंक्शन से आगे और आपने देखा होगा इलेक्ट्रिफिकेशन के काम की स्थिति जो हमने आपको दिखाया है। जिस लाइन पर हमारी ट्रेन चल रही है उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो अभी प्रगति पे है। आपने देखा भी होगा कि पोल्स वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी सारा काम किया जाना बाकी है। लेकिन जो हमारे जस्ट साइड में लाइन चल रही है पीपड़ रोड से मेड़ता रोड के बीच में, उस लाइन पर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले जो है
ये साइड वाली लाइन का CRS भी हुआ था। लेकिन जोधपुर से पीपड़ रोड के बीच में जो है कहीं कहीं पर उस लाइन पर भी हमें इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिली है कहीं, और लेकिन ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो साइड वाली लाइन पर जोधपुर से पीपड़ रोड के बीच में। लेकिन पीपड़ से मेड़ता के बीच में जो है काम कंप्लीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हमें एक बार फिर से पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब लगे हुए दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन अभी STBT को सही पोजीशन में नहीं लगाया गया है और इन पोल्स पर अभी स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म भी लगाया जाना बाकी है। देखिए, जिस लाइन से हमारी ट्रेन गुजर रही है उस पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काफ़ी सारा काम बचा हुआ है और ये वाला जो पोल आप देख रहे हैं ये तो लूज़ ही पड़ा हुआ है और इसके आगे के जो पोल्स है वो प्रॉपरली इरेक्ट कर दिए गए हैं और इन पर अभी सिर्फ STBT को यूं ही लगाकर छोड़ दिया गया है, इन्हें अभी प्रॉपरली फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन ये जो हमारी साइड वाली लाइन है इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा चुका है और यही वो लाइन है जिस पर अभी 30 जुलाई को CRS किया गया था। इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है उम्मेद रेलवे स्टेशन को और आप इस साइड से देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े वाले पोल्स को इरेक्ट करके बूम्स को लगा दिया गया है और एक्सटेंशन लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अभी STBT भी नहीं लगाए गए हैं और वायरिंग का भी पूरा काम ऑलमोस्ट बचा हुआ है। और ये है दूसरी तरफ से उम्मेद रेलवे स्टेशन का नज़ारा और यहाँ पर जो आपको तीनों लाइन्स दिखाई दे रही है इन तीनों ही लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम वायरिंग के साथ कंप्लीट किया जा चुका है। और ये जो सामने लाइन है इस पर आपको मेड़ता रोड तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट मिलेगा और आगे तक आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। उम्मेद से आगे बढ़ने पर हमें कुछ लूज पोल्स दिखाई देते हैं और इनके साथ ही दिखाई देते हैं कुछ पोल्स ऐसे भी जिन्हें प्रॉपरली इरेक्ट कर दिया गया है। हालांकि इन सभी पोल्स पर अभी STBT को लगाया जाना बाकी है। और जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक बार हमें फिर से लूज पोल्स देखने को मिल जाते हैं। और इस वाले फाउंडेशन में तो अभी पोल भी नहीं डाला गया है। और फिर से एक बार आगे आने पर हमें प्रॉपर्ली इरेक्टेड पोल्स भी देखने को मिल जाते हैं जिन पर STBT को भी लगा दिया गया है। तो दोस्तों, जिस लाइन पर हमारी ट्रेन चल रही है उस लाइन पर हमें इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पर तो पोल्स प्रॉपरली इरेक्टेड हैं, कहीं पर लूज पोल्स हैं, कहीं पर फाउंडेशन में पोल्स को डाला ही नहीं गया है, कुछ पोल्स पर STBT को लगा दिया गया है, कुछ पोल्स पर STBT को नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर सारा का सारा काम इसी प्रकार से चल रहा है और अभी इस वाली लाइन पर बहुत सारा काम बचा हुआ है। दोस्तों, लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन स्किप कर रही है खारिया खांगार रेलवे स्टेशन को और ये है इसकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायरिंग का काम प्रॉपरली कंप्लीट किया जा चुका है, दोनों ही प्रकार के वायर्स को लगाया जा चुका है और वायर को फिक्स भी किया जा चुका है। और फिर दूसरी साइड से तो आपको पता ही है कि काम पूरी तरीके से पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। और देखिए, स्टेशन से जस्ट आगे आते ही हमें एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ पोल्स दिखाई देते हैं और पोल भी गायब हो गए यहाँ पर। तो सिर्फ और सिर्फ हमें फाउंडेशन ही देखने को मिल रहे हैं जिनमें अभी पोल्स को लगाया जाना बाकी है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद एक बार हमें फिर से पोल्स दिखाई देने लग जाते हैं और इन पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को लगा दिया गया है और बाकी का कंपोनेंट लगाया जाना बाकी है। तो इस पूरी लाइन पर काम की यही स्थिति बनी हुई है। बाबू, इस वक्त हम बढ़ रहे हैं गोटनवा रेलवे स्टेशन की तरफ। कौन सा रेलवे स्टेशन की तरफ? गोटनवा रेलवे स्टेशन की तरफ। और यहाँ पर हमको देख कर ऐसा लग रहा है कि काम तो बहुत बढ़िया किया है। अरे तोरी बोला कि कौन सा ट्रेन आया रे? ये ट्रेनवा तो धाए धाए करके पीट के निकल गया रे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर काम तो बहुत बढ़िया से किया है। यहाँ पर जहाँ भी देख रहे हैं पोल लगा दिया है, पोल के ऊपर बुम्बा लगा दिया है, बुम्बा के ऊपर एक्सटेंशन लगाकर STBT असेंबली, जिसको कि तुम लोग स्टेट ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब, रजिस्टर आर्म और स्टडी ट्यूब कहते हो, वो भी लगा दिया है।
और तो और दोनों का दोनों वायर भी इंस्टॉल कर दिया है। अरे दोनों ही वायर जो कॉन्टैक्ट और कटनरी वायर है इंस्टॉल करके उनको फिक्स भी कर दिया है रे। तो बाबू घुटनवा पर काम की जो प्रगति है ना वो बहुत बढ़िया है और इसको देख के हमको बहुत खुशी हो रहा है। और ये देखो ससुरा बंचू बिल्ला सबको ट्रेन रुकने से पहले ही सब कूद जाता है। अरे कोनो दिन गिरेगा ना और मुंह का नेक हो जाएगा तब पता पड़ेगा इनको। दोस्तों लगभग 86 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके दूसरे हॉल्ट गोटन रेलवे स्टेशन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है GOTN। यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। 34 ट्रेन वर्तमान में यहाँ पर हॉल्ट करती है और कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। और दोस्तों गोटन प्रसिद्ध है अपने चूना पत्थर और सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से, और इस ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 मिनट रुकने के बाद हमारा ट्रेन निकल चुका है गोटनवा रेलवे स्टेशन से। और देखिए बने रहिएगा हमारे साथ आगे तक भी, आगे भी बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रिफिकेशन के काम का क्या स्थिति है, तो जाइएगा नहीं, बोझ है। देख रहे हैं ना फिर से ससुरा वही सब आड़ा टेढ़ा पुलवा सब दिखाई दे रहा है। और ये आगे वाला पुलवा सब तो लग रहा है कि ठीके से लगा हुआ है, और इस सब पुलवा पर स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब भी लगा दिया गया है। बाकी देखिए वायरिंग का काम का तो यहाँ पर बिल्कुल नामो निशान हमको नहीं मिल रहा है। इस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही है जोगी मगरा रेलवे स्टेशन के आउटर से, और इस वाली साइड से आप देख सकते हैं कि बड़े वाले पोल्स को इरेक्ट करके उन पर हॉरिजॉन्टल बूम्स को लगा दिया गया है। लेकिन अभी इन बूम्स पर एक्सटेंशन को नहीं लगाया गया है, और इसके अलावा STBT के साथ साथ वायरिंग का भी पूरा काम इनकम्प्लीट है। लेकिन इस वाले पोल से हमें वायरिंग देखने को मिल जाती है। और देखिए इस प्लेटफॉर्म वाली लाइन पर तो वायरिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट है। यहाँ पर वायरिंग को स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगाकर अच्छे से सेट भी कर दिया गया है। और स्टेशन से थोड़ा सा आगे आने पर हमें एक बार फिर से सिर्फ फाउंडेशंस ही देखने को मिलते हैं, जिनमें अभी पोल्स को लगाया जाना बाकी है। और कुछ ही देर बाद हमें फिर से 4 पोल्स दिखाई देते हैं जिन्हें प्रॉपरली इरेक्ट कर दिया गया है। हालांकि इन पर अभी STBT को नहीं लगाया गया है। और इन 4 पोल्स के बाद एक बार फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन देखने को मिलेंगे और पोल्स नदारद मिलेंगे एक बार फिर से। अब देखें जरा काम का क्या स्थिति है यहाँ पर। और ससुरा फाउंडेशन भी गायब हो गया है यहाँ से। तो दोस्तों अब तो हमें यहाँ पर फाउंडेशंस भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटलीस्ट इस जगह पर तो अभी पूरा का पूरा काम बचा हुआ है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक बार हमें फिर से फाउंडेशंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन फाउंडेशंस में अभी पोल्स को नहीं डाला गया है। और फिर हमें ये पोल्स भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें प्रॉपरली इरेक्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी इन पर STBT नहीं लगाया गया है। और फिर ऐसे भी पोल्स आ जाते हैं जिन पर STBT को लगा दिया गया है। दोस्तों जोधपुर से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं मेड़ता रोड जंक्शन पर, और यहाँ पर हम जितनी भी दूर देख पा रहे हैं हमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ काम बचा भी होगा तो वो बहुत ही माइनर सा काम होगा, और ये काम भी बहुत ही जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और मेड़ता रोड से जोधपुर, बीकानेर और फुलेरा के लिए लाइन्स निकलती है, इसलिए हम इसे मेड़ता रोड जंक्शन कहते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड से भी आप इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को देख सकते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाइन है इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेड़ता रोड जंक्शन पर, और अगर बात करें मेड़ता रोड जंक्शन की तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, और थोड़ा बहुत काम जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो हो जाएगा। बाकी रूट का तो हमने आपको पूरा दिखाई दिया है। एक साइड की जो लाइन है उस पर काम पूरा कंप्लीट है, पीपड़ रोड से मेड़ता रोड तक। और जो दूसरी रूट है जिस पर हम चल के आए हैं उस पर जो है बहुत सारा काम बचा हुआ है। आपने देखा भी होगा कई जगह सिर्फ पोल्स लगे हुए थे और वायरिंग का काम बिल्कुल भी नहीं हो रखा है। तो दोस्तों यही था जोधपुर से मेड़ता रोड तक का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम वापस से इस रूट का एक बार नया अपडेट और बनाएंगे थोड़े समय बाद। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।